हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीबो फेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस 22 से 30 सितंबर के बीच का। तो बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं 22 से 30 सितंबर के बीच के, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी बैंकिंग से रिलेटेड और भी दूसरे एग्ज़ाम में भी इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मेन फोकस बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए है ये वीडियो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप बाकी के वीडियोज़ ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। रिसेंट जो स्टैटिक बैंकिंग के वीडियोस हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो हैं और करंट फिनेंशियल अवेयरनेस के जो भी वीडियोस हैं प्रीवियस मंथ्स के, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें और वीडियो के एंड तक एक बार आप ज़रूर देखें बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस 22 से 30 सितंबर के बीच का। सबसे पहला सवाल है, BLS इंटरनेशनल बिकम्स नेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ विच बैंक। तो BLS इंटरनेशनल किस बैंक का नेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन चुका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये नेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना है BLS इंटरनेशनल। तो जो भी बैंकिंग सर्विसेज है उसको अर्बन, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ में डिलीवर करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ SBI बैंक ये काम करेगा BLS इंटरनेशनल। और जो भी बैंकिंग सर्विसेज है जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पेंशन रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, FD, RD, पेमेंट सिस्टम, इन सब को SBI के बिहाफ पे ये उसका कॉरेस्पॉन्डेंट बन के काम करेगा सभी एरियाज़ में, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में। तो BLS इंटरनेशनल बिकम नेशनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ SBI बैंक। SBI बैंक कुछ दिनों पहले एक चीज़ लॉन्च किया था, सिम बाइंडिंग अपने योनो के लिए। मतलब कि वन मोबाइल यूज़र विथ वन डिवाइस कैन यूज़ द योनो फंक्शन। योनो जो है SBI का, तो उसके लिए सिम बाइंडिंग SBI ने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया था। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। दूसरा सवाल है, विच बैंक पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड लॉन्च्ड यूज़ बेफिकर। तो मास्टर कार्ड के साथ कौन से बैंक ने मिलकर यूज़ बेफिक्र लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, RBL बैंक, रत्नाकर बैंक। तो RBL बैंक ने इसके साथ मिलकर, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है यूज़ बेफिकर फॉर सीमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस सर्विसेज। सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो भी पेमेंट सर्विस को अच्छा बेहतर करने के लिए इसने टाइप किया है मास्टर कार्ड के साथ RBL बैंक ने, और लॉन्च किया यूज़ बेफिकर। और कुछ ही दिनों पहले RBL बैंक ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ टाइप किया था। नॉट कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अमेजन रिटेल के साथ नहीं, अमेजन वेब सर्विसेज के साथ, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। तो वो अगस्त का न्यूज़ था। RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके MD CEO कौन है? विश्ववीर आहूजा इसके MD CEO है RBL बैंक के। एज पर RBI रिपोर्ट, बैंक क्रेडिट ग्रू बाय हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 21 ड्यू टू कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। तो RBI के रिपोर्ट अनुसार बैंक क्रेडिट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11.9। कुछ न्यूज़ वेबसाइट में 12% आपको देखने को मिलेगा, बट अगर एग्ज़ाम में वैसा होल नंबर फिगर आता है विदाउट डेसिमल तो आप उसे टिक लगाइएगा। लेकिन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में 0.1% का भी काफ़ी महत्व होता है। तो एक्चुअल रिपोर्ट है 11.9%। तो बैंक क्रेडिट में जो बढ़ोतरी हुई है इस वित्त वर्ष फिजिकल ईयर 21 में ड्यू टू करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 11.9% से बढ़ोतरी हुई है। डिपॉजिट्स विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कासा की वजह से, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, डिपॉजिट्स की वजह से। और जो शेयर है, शेयर ये तो हो गया बढ़ोतरी हुई है, और जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 43.7%। ठीक है, तो शेयर ऑफ कासा इंक्रीज बाय 43.7%। तो ये परसेंटेज भी आप याद रखिएगा। और यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 30.5%। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट में बढ़ोतरी कितना हुआ? 11.9% का। शेयर ऑफ कासा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 43.7। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में शेयर ऑफ कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 30.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो इन तीनों फिगर्स को आप याद ज़रूर रखें। अगला सवाल है, DFC एंड यूसेड। DFC क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और यूसेड क्या है? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट।
अनाउंस्ड क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड इन इंडिया। तो डीएफसी और यूसेड ने भारत में कोरोना के कारण आर्थिक क्षति को पूर्ति करने के लिए कितने का क्रेडिट गारंटी प्रो लोन घोषणा किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, $55 मिलियन। तो $55 मिलियन जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम है उसका नाम है इंडिया कोविड रिस्पांस प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजिशन। तो उस चीज़ के लिए डीएफसी और यूसेड ने $55 मिलियन का क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से उसके लिए ये अनाउंसमेंट किया है। यूसेड का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। विच पीएसयू कोलैबोरेटेड विद आईसीआईसीआई फॉर फ्यूल पेमेंट्स थ्रू फास्टैग्स। तो कौन सी पीएसयू ने आईसीआईसीआई के साथ फास्टैग द्वारा फ्यूल पेमेंट के लिए गठजोड़ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एचपीसीएल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल कोलैबोरेटेड विद आईसीआईसीआई फॉर फ्यूल पेमेंट्स थ्रू फास्टैग्स। फास्टैग्स के लिए तो ये पहला बन गया है। तो एचपीसीएल बिकेम द फर्स्ट टू प्रोवाइड कैशलेस फैसिलिटी टू एनेबल फास्टैग्स फॉर फ्यूल परचेज। तो इसके लिए एचपीसीएल पहला पीएसयू बना है। और अगर बात करें फास्टैग्स की तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, इससे 2 वीडियो पहले मैं बताया था मैंने। तो पेटीएम हैज़ क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग्स। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पहला बैंक ऐसा बना जो कि 1 करोड़ फास्टैग को इशू किया है अब तक, जब से वो लागू हुआ था फास्टैग्स। NIPL partnered with Liquid Group to power UPI QR acceptance in market of how many countries? UPI और QR एक्सेप्टेंस को कितने देशों में लागू करेगा लिक्विड ग्रुप के साथ मिलकर NIPL? NIPL क्या होता है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NIPL। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10। तो कुल 10 देशों में UPI और QR एक्सेप्टेंस को लागू किया है, लागू करेगा ये लिक्विड ग्रुप के साथ मिलकर। जो 10 देश हैं वो कौन कौन से हैं? सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान। तो इन 10 देशों में UPI और QR एक्सेप्टेंस को लागू करेगा। इसके लिए पार्टनरशिप किया है लिक्विड ग्रुप के साथ NIPL ने, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। विच एयरलाइन पार्टनर विथ इंडसइंड बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विस्तारा एयरलाइंस। तो विस्तारा एयरलाइंस ने लॉन्च किया क्लब विस्तारा इंडसइंड बैंक एक्सप्लोरर। और विस्तारा एयरलाइंस जो है ये जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का, जिसमें से टाटा सन्स का शेयर है 51% और सिंगापुर एयरलाइंस का है 49%। तो विस्तारा एयरलाइंस ने टाइप किया है इंडसइंड बैंक के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। which has partnered with Ria Money Transfer to become India's first platform to accept international remittance directly into digital wallet. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेटीएम। तो पेटीएम हैज़ पार्टनर विथ रिया मनी। रिया मनी जो कि US बेस्ड है, उसके साथ पार्टनरशिप किया है। जो भी डिपॉजिट्स होगा इंटरनेशनल रेमिटेंस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए वो सीधा सीधा डिजिटल वॉलेट में ही आएगा। तो उसके लिए टाइप किया है पेटीएम ने। The loan amount lended by ADB Asian Development Bank एशियाई विकास बैंक फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट इन चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, $251 मिलियन, $251 मिलियन बाय ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट इन चेन्नई। ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक डिसाइडेड टू शट डाउन इट्स ATM सर्विसेज पैन इंडिया? तो कौन से लघु वित्त बैंक ने अपने ATM सुविधा को पूरे तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 1 अक्टूबर 2021 से जितने भी इसकी ATM सर्विसेज है तो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देगा और पूरी तरीके से डिजिटली ये शिफ्ट हो जाएगा। ATM सर्विसेज को ये फिलहाल ये बंद कर देगा सभी जगह। तो इसका डिसीजन लिया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD CEO हैं इसके भास्कर बाबू। भास्कर बाबू इज द MD CEO ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। एज पर एशिया मनी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी एंड बैंक ऑफ 2021 HDFC। विच बैंक पार्टनर विथ वन कार्ड टू लॉन्च मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड? फेडरल बैंक। मास्टरकार्ड अनाउंस्ड whom एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? मैग्नस कार्लसन। ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है, अभी नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन।
विच बैंक ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू सेलर्स रजिस्टर्ड ऑन अमेजन इंडिया? ICICI बैंक. Flipkart Wholesale partnered with Dash to offer credit facility for retailers. Davinta. For printing and dispatching the policy booklet, which has partnered with Department of Post for print to post solution. इसका जवाब होगा LIC. For which state NABARD approved credit plan for yak husbandry? अरुणाचल प्रदेश. तो ये थे 22 से 30 सितंबर के बीच में बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस. आप बाकी के वीडियो ज़रूर देखें जो रिसेंटली अपलोड हुए हैं और प्लेलिस्ट में जाके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.